हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 7 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। कल मैंने 8 दिसंबर बोल दिया, तो आज 7 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट थी, ठीक है, या आज 7 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। X income is 80% more than Y's income and Z's income is 60% of the total income of X and Y. Z's income is what percent less than X incomes? इज X की आय Y की आय से 80% अधिक है और Z की आय X और Y की कुल आय का 60% है। Z की आय X की आय से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, X की आय Y की आय से 80% अधिक है, तो देख मान लेते हैं हम X की आय और Y की आय, इसकी 100 है तो इससे 80% अधिक X की होगी। ठीक है, दोनों की टोटल कितने मिला के हो गए? 280। ठीक है, 280 हो गई। अब बोला गया था कि जो है Z की आय X और Y की कुल आय का 60% है, तो इसका 60% भाई किसकी आय है? Z की, तो इसका हम 60% निकाल देंगे। तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 28 और इंटू 6 करेंगे भाई, ये 2 जीरो, 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये कट जाएगा ना। तो 6 की गुणा हम 28 से करेंगे, तो 6 अट्ठे 48, हाथ से लगे 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168। अब बोला गया था कि जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम? एक्स की आय 180 है और जेड की आय तुम्हारी हो जाएगी ये 168। कितना कम है? 12। कितने में से? 180 में से, इंटू 100। ठीक, ये करेंगे। अब हम 5 से काटते हैं इसको, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, 12 तिया 36, तो हमारा निकल के आ जाएगा 20/3। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6.7%। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सविता decides to donate 8% of her monthly income to a charitable trust for charity. She changes her decision and donates an amount of Rs 2880 rupees, which is 20% less than the amount already decided for charity. What is his monthly income? सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय लेती है। दान के लिए वह अपने निर्णय को बदलते हुए रुपये 2880 की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 80% कम है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो हम मान लेते हैं उसकी जो मासिक आय इनकम आई है, ठीक है, उसमें से उसने 8% दान करने का निर्णय लिया। ठीक, 8%। अब फिर बोला गया था कि जो वो है अपना निर्णय बदल लेती है, तो 2880 की धनराशि दान करती है, जो उस दान करने के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। तो इसका हम 20% कम है तो कितना? 80 बचेगा। 80/100 बराबर 2880 के। ठीक, इतना आ गया। हम 0 से 0 काट देंगे और ये तुम्हारा कटेगा 8 त्रिका 24 और बच्चे 4, 8 चौके 32, 8 त्रिका 24 और बच्चे 4 48 हुआ, नहीं 8 छंगे 48। ये काटेंगे 2 4 दूनी 8 और 4 9 या 36 और ये आ जाएगा 50 और 100 आई बराबर तुम्हारी इनकम निकल के आ जाएगी 9 गुणे 5000। ठीक, तो 5000 की गुणा 9 से करेंगे 45,000 रुपये इसकी इनकम निकल के आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 1012 meters. The area of this field is equal to that of the rectangular garden whose sides are in the ratio 14:11. What is the long side of the garden? एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप 1012 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:11 है। बगीचे की लंबी भुजा कितनी है? तो हमको पता है जी, वृत्त का परिमाप दे रखा है 1012, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr बराबर 1012। ठीक, तो 2 गुणे 22/7, यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, इंटू r बराबर 1012 के। काटा पीटी करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 दूना 22। ठीक, और 11 9 99, 11 दूना 22। ठीक है, इसको काटेंगे तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा कितना? 23।
23 की गुणा हम R बराबर 23 की गुणा हम किससे करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 14 दो 16, 161 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, अब बोला गया था कि क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर किसके होगा, आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो हम रख देंगे वैल्यू, ये आ जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू 161 गुणे एच कितना है, ओ सॉरी पाई आर स्क्वायर ही होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से मैंने एच लिख दिया, पाई आर स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू 161 इंटू 161 बराबर एल इंटू बी यानी 14x इंटू 11x। ठीक, ये आएगा। अब हम काटा पीटी करते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 दूना 22। ठीक, इसको काटेंगे कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और फिर 7 दूनी 14 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी तुम्हारा बचेगा x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर तुम्हारा बचेगा 23 का स्क्वायर, वर्गमूल करेंगे क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे यानी 23 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, तो बड़ी भुजा 14 है, तो 14 इंटू 23 कर देंगे तो हमारी बड़ी भुजा निकल के आ जाएगी 14 इंटू 23, तो ये आ जाएगा 14 तिया 42, हासिल लगे 4, 14 दूना 28, 28 4 32, यानी 332 सेंटीमीटर बड़ी भुजा निकल के आ जाएगी। 322 होगा ना, 14 दूना 28, 322, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा कि x इज़ द लीस्ट नंबर बिटवीन 1400 एंड 1800 which when divided by 5, 6, 8, 9 and 12 leaves a remainder 3 in each case. If x is divided by 11 what will be the remainder? 1400 और 1800 के बीच x वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है, हम मान लेते हैं 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम जो होगा वो होगा 360। ठीक है, ये 6 है 360। अब बोला गया था कि 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। हमको पता है कि वो संख्या जो है 1400 और 1800 के बीच में, तो 360 का ऐसा मल्टीपल लेंगे इंटू के प्लस 3 जो 12 से डिवाइड करने पर हमको शेषफल 3 प्राप्त देता है ना। हम ऐसी चीज़ रख लेते हैं भाई 300 के की वैल्यू हम ऐसी रखते हैं, के की वैल्यू हम ऐसी रखते हैं जो 1400 और 1800 के बीच में, तो के बराबर हम अगर 4 रख लेते हैं तो 4 रखेंगे के बराबर, तो मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, 3 0 0, 3 छक्के 18, हासिल लगे 1, 3 त्रिक 9, 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 0 0, 4 छंगे 24, हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 2 14 प्लस 3, टोटल कितना आ गया तुम्हारा जो डिवाइड करने पर 3 शेषफल देगा 1443। अब इस संख्या को हमको, संख्या निकल के आ गई, इस संख्या को हमको 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा ये बताना है। तो हम 1443 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 11 कम 11, हासिल लगे 3, 11 तिया 33, हासिल लगे बचा 1 यहाँ से, ठीक, और बच्चा 13, 11 कम 11 यानी शेष 2 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है? पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 13 सही 1/3 hours respectively. Pipe C is an exhaust pipe. When all the 3 pipes are opened stimuli, the tank is filled in 8 hours.
इन व्हाट टाइम कैन पाइप सी एलोन एम्पटी 60% ऑफ द टैंक, है ना। तो हमसे बोला गया कि सी 60% पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर लेते। देखो ए मान लेते हैं 10 घंटे में करता है, और बी तुम्हारा 13 सही यानी 13 39 40/3 घंटे में। और जब तीनों मिलके करते हैं तो 8 घंटे में टंकी खाली होती है। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 चौके 40, और 40 से जब भाग करेंगे ऊपर 3 जाएगा यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा 5। अब हमको पता है कि यहाँ पे माइनस सी भी है तो माइनस निकाल रहा होगा। तो 4 3 7, 7 में हम ऐसा क्या घटाएं कि जो 5 मिल जाए। 5 पानी जा रहा होगा ना, तो 2 घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा। तो सी की इफिशियंसी हमारी 2 निकल के आ गई सी की, ठीक है। अब हमसे बोला गया था कि 60% पानी 60% टैंक को सी कितने समय में खाली करेगा। तो हम 40 का 60% निकाल के 2 की इफिशियंसी से भाग कर देंगे। 60% इंटू सी की इफिशियंसी से भाग कर देंगे। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, और 2 दूना 4 यानी 12 डेज में वो भर देगा। चलते हैं 12 घंटे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक लंब द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3432 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 26 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3432 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। तो हम मान लेते हैं जो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच इंटू 3432, ठीक। तो पाई आर एच हमको पता है कितना निकल के आ जाएगा, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा तुम्हारा 17, 2 1 कम 2 और 2 6 के 12 यानी 1716। अब हमको पता है कि जो वॉल्यूम होता है लंबवृत्तीय बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, है ना। तो पाई हम एक आर को रोक लेते हैं, आर त्रिज्या 26 सेंटीमीटर दे ही रखी है, तो हम क्या करेंगे ए पाई आर एच लिखेंगे इंटू आर स्क्वायर है तो आर को लिख देंगे, यानी वॉल्यूम निकालना है हमको। तो ये आ जाएगा 1716। पाई आर एच की वैल्यू हमको दे रखी है और 26 दे रखा है, तो हम इसको यूनिट डिजिट से करते हैं। 6 इधर भी है, 6 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट तुम्हारा 6 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 44,616 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ए सम ऑफ मनी रुपीज़ x is to be distributed among A, B and C such that the shares of A and B are in the ratio 3:5 and those of B and C are in the ratio 4:7. If the difference between the shares of A and C is 2001, then व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7 होता है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 2:1 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमको पता है ए बी सी तीनों का हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। भाई ए बी दे रखा है हमको कितना 3:5, बी सी दे रखा है हमको 4:7, यहाँ पे 5 से फिल करेंगे, यहाँ से 4 से फिल करेंगे। तो 4 तिया 12, 5 चौके 20, 7 पचे 35। अब हमसे क्या बोला गया था कि ए और सी के हिस्से का अनुपात, यहाँ पे कितना अंतर है यानी 21 नहीं 23 का अंतर है। 23 की वैल्यू हमको दे रखी है 2001। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी 8 बार जाएगा 186 हो जाएगा यानी 16 बचेगा, और 16 161 हो जाएगा यानी 23 की गुणा 7 से करेंगे यानी 87। एक की वैल्यू 87 आ गई। हमसे बोला गया भाई टोटल वैल्यू निकालनी है तो 55 30 20 35 और 20 55 55 12 67 की वैल्यू हमको बतानी है। तो 67 की वैल्यू हम क्या करेंगे 87 से जब गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा यानी 5829 रुपये टोटल निकल के आ जाएगा। यही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि
A sum of 8,000 amount to 13,824 in 3 years at R% per annum compounded annually. If the interest is compounded half yearly, then at the rate of interest 1/4, what is the amount in the year will you go? 8,000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली R% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में ₹13,824 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 1/4 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, हमको पता है भाई 3 वर्ष के लिए जाएंगे तो 8,000 से कितना हो जाती है 13,824। ठीक, अब हमको पता है ये होता है 20 का क्यूब और ये होता है तुम्हारा 24 का क्यूब। इनका क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमारा 20 एक ईयर में कितना हो जाएगी 20 से 24 बढ़ेगी। तो 4 रुपये बढ़ रहे हैं 20 रुपये पर, तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी 20/2500 यानी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी। 20% रेट आ जाएगी। ये वार्षिक है, अर्धवार्षिक करेंगे तो ये आ जाएगी 20/10%। ठीक है, हमसे क्या बोला गया था कि 1/4 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। 1/4 वर्ष का मतलब 4 एकम 4 यानी 5/4। तो इसको हम मंथ में बदलेंगे तो यह 12 से गुणा कर देंगे यानी 15 महीने हो जाएंगे। 15 महीने का मतलब 2 करके 2 छमाही हो जाएंगी 6 और 1 तिमाही हो जाएगी। और फिर तिमाही का भी हम रेट कितनी लगेगी भाई 10% का भी आधा लगेगा यानी 5% लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई 10% की रेट से जा रहे हैं तो 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो जाएगा और फिर 5% की फ्रैक्शन होती है 20 1/20 तो 20 से 21 हो जाएगा। तो हमको पता है ये आ जाएगा तुम्हारा 2000 ये आ जाएगा तुम्हारा 2541। हमको दे रखा है 2000 की वैल्यू हमको दे रखी है 8000, एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2541 की वैल्यू हमसे पूछी है कि कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 4 एकम 4 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 1 21 हासिल लगे 2 4 दूनी 8 2 10 10,164 रुपये अमाउंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ट्रेन ए रनिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर टेक्स 21 seconds टू कम्प्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 53 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 2.5 times द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। ट्रेन ए क्रॉसेज अ ब्रिज इन 72 सेकेंड। व्हाट इज़ द लेंथ इन मीटर ऑफ द ब्रिज। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई कितनी है। तो हमको पता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, दोनों को जोड़ेंगे तो 55 53 कितना हो जाएगा 108। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 108 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे। 18 छक्का 108, दोनों की चालें 30 मीटर पर सेकंड आ जाएंगी। विपरीत दिशाओं में जा रही थी तो जुड़ जाएंगी, है ना। तो फिर रेल जा रही हैं तो एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार, भाई दोनों मिलकर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेते हैं 21 सेकंड। तो 30 × 21 कर देंगे तो दोनों की लंबाई का पता चल जाएगा, यानी 21 × 3 = 63 यानी 630 मीटर दोनों की लेंथ आ गई। ठीक है, अब बोला गया तो रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुना है। अगर ए की लंबाई 5 है तो बी की लंबाई हमारी 2 होगी तभी 2.5 गुना होगा। तो दोनों की वैल्यू हमको दे रखी 5 2 7 7 की वैल्यू 663, तो एक की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 90। हमसे पूछा गया था कि रेलगाड़ी ए की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 5 की वैल्यू 450, ठीक, और 2 की वैल्यू हमारी 180। ठीक, अब बोला गया था कि रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी ए की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 55 × 5/18 और कितने सेकंड में 72 सेकंड में पार करती है। तो 18 चौके 72 और 4 पंचे 20, 55 × 20 करेंगे 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100 और 10 110, है ना। 1110 ये आ जाएगी रेलगाड़ी प्लस ब्रिज, ठीक है, की लंबाई। तो 1100
दोनों की लंबाई है और रेलगाड़ी ए की लंबाई तुम्हारी 450 है, तो ब्रिज की लंबाई हम निकाल लेंगे घटा के, ये आ जाएगा तुम्हारा 650 मीटर ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज शिप्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन इट्स मार्क प्राइस इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एट 140, देन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमसे बोला गया था कि 30% की छूट दी जाती है, एमपी पर ही दी जाएगी मार्क प्राइस पे। तो 100 की चीज़ है तो उसको 70 पे बेचा गया। अभी 70 को बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 840 दे रखा है। अगर ये 70 पे बेचने पर 120 का लाभ हो रहा है तो 70 की वैल्यू 70 किसके बराबर होगा, 120 के। तो अंकित मूल्य बताना है, यानी 100 की वैल्यू हमको बतानी है, तो 100 की गुणा कर देंगे, 840 के बराबर कर देंगे। तो काटेंगे, ये आ जाएगा 0 से 0 ये कट जाएगा, यानी 70 और 12 ये कट जाएगा, तो 100% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। 120 गुणे 12 करेंगे तो 1440 रुपये निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।